जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं यूपीएससी पेट के लिए राष्ट्रीय आंदोलन लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ूंगा और सारी चीजें आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ता जाऊंगा। और ये क्लास आपके लिए एक रामबाण होगी। 101% मैं वादा तो नहीं कर सकता आपसे ज्यादा, मैं 99% कहता हूँ। इस क्लास से 100% अगर क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा तो यहाँ से आना ही तय है, ये मेरा वादा है। आप वीडियो देख के जाना और वीडियो के बाद में आप पेपर में देखना, सीधा छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी बात है। अगर ना मिले तो कमेंट में आप बोलना भाई, ठीक है। और काफी दिन बाद हमारी क्लास आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या कहना चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो हम थोड़ा व्यस्त थे, आपकी उससे सहयोग और खाटू श्याम जी की कृपा से हमने एक लाइब्रेरी का वो किया है, तो उसकी व्यवस्था में थोड़ा जुटे हुए थे। इस वजह से क्लास आपकी नियमित रूप से नहीं आ पाई। अब मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम नियमित रूप से क्लास आपकी चलेगी। तो सबसे पहले बगैर देरी करे मैं क्लास में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कि भारतीय राष्ट्रीय क्या पढ़ाने वाला हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। इसमें मोस्ट अधिवेशन लूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन ही बनने की संभावना है, बाकी जो मैं नहीं लूंगा वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ये मुझे पता है कि जहां मैं जो चीज नहीं लूंगा या पढ़ाऊंगा नहीं, उससे आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। इतना तो मुझे पता है भाई, ठीक है। अब विश्वास करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। मैं प्रथम अधिवेशन की बात करूं तो इसका प्रथम जो अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होना था। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे मेरे भाई? इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मैं बोलना चाहूं आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक ही पेन से लिखता हूं तभी सही रहेगा। व्योमेश चंद्र कौन रहे मेरे भाई? बनर्जी रहे। अब जो ये स्थान कहाँ रहा था, स्थान हुआ कहाँ था? तो स्थान हुआ था मेरे भाई बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसी दिन पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। अब जो यानी इटावा जिले के एलन एक्टोबिया, जिन्हें हम ओहुम के नाम से भी जानते हैं, इनकी सलाह पर यानी अंग्रेजों और इनकी सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो किन की सलाह पर होती है? ओहुम के नाम से भी जानते हैं, ओहुम, या हम कह सकते हैं एलन एक्टोबिया जे इटावा जिले के मूल निवासी रहने वाले थे, ठीक है। और इनकी सलाह पर ही, किसकी? इनकी सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अंग्रेजों का सहयोग था। अंग्रेजों ने यह कहा था कि भारतीय व्यक्ति को अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम भारतीय व्यक्तियों को क्या कर देंगे, एक सत्ता का लालच दे देंगे, तो वो हमारे पक्ष में रहेंगे। जो भी सत्ता के आएगा हम उसका सहयोग करेंगे, उसे जिताएंगे, वो हमारे पक्ष में रहेगा, वो हमारे ऑर्डर से काम करेगा। लेकिन इस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पार्टी ना स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गई। जिस मूड में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी वो नहीं चला, वो ये स्वतंत्रता के लिए क्या हो गए थे? कटिबद्ध हो गए थे। तो मैं कह रहा हूं एलन एक्टोबिया के, यानी जो कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई? इटावा जिले के रहने वाले थे। इनकी ही सलाह पर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका पहला जो अधिवेशन था वो पूना में होने को था। कहाँ? पूना में होने को था। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई? लेकिन
प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण, फैल जाने के कारण, प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ये अधिवेशन क्या कर दिया गया था मेरे भाई? अधिवेशन रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अब ये अधिवेशन रद्द कर दिया गया था, फिर हुआ कहाँ था? तो मैं कह रहा हूं कि जो बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, गोपाल कृष्ण गोखले कॉलेज था नाम से, उसमें इसका पहला अधिवेशन हुआ। अब जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें कितने निधियों ने भाग लिया? यानी इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया मेरे भाई? भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भाग नहीं लिया? तो मैं उसको भी लिख देता हूं आपके लिए। तो यानी सुरेश चंद्र, ये अध्यक्ष नहीं है, सुरेश चंद्र बनर्जी। सुरेश चंद्र जो बनर्जी थे, इन्होंने क्या किया? अधिवेशन में भाग नहीं लिया। बाकी यहां से कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है, यानी इटावा जिले के एलेना एक्टोविया के अध्यक्षता में। उनकी सलाह पर अंग्रेजों से विचार विमर्श करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, और स्थापना के लिए इसका पहला अधिवेशन कहाँ होने को था? पूना में, लेकिन प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ये अधिवेशन रद्द कर दिया गया। फिर ये अधिवेशन गोपाल कृष्ण संस्कृत कॉलेज है बंबई में, वहां पर कराया गया, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका जो पहला अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी एसी मजूमदार के नाम से उन्हें भी जानते हैं, ठीक है। एसी कहीं एसी के नाम से भी लिख देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहने वाला हूं आपसे कि इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भाग नहीं लिया? तो ऐसा कौन सा सुरेश चंद्र बनर्जी थे जिसने इसमें भाग नहीं लिया। तो कितने टोटल व्यक्ति थे? इसमें 72 प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया। चलिए बगैर देरी करें हम आ जाते हैं दूसरे आंदोलन पर, यानी जिसका द्वितीय आंदोलन कहाँ होता है? 1886 ईस्वी में होता है। यानी जो सेकंड आंदोलन है मेरे भाई, यानी सेकंड अधिवेशन कह सकते हैं, अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन हुआ कहाँ है? ये सब चीजें आपको बताऊंगा कि 1886 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ है। अब यानी इसके अध्यक्ष कौन रहे मेरे भाई? अध्यक्ष कौन रहे थे? अब ये अध्यक्ष रहे थे ना, प्रथम मुस्लिम है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, दादा भाई दूसरे अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी थे। इसके अध्यक्ष के कौन थे? दादा भाई, तीसरे के हैं वो दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष रहे थे। ये स्थल कहाँ था, स्थान कहाँ था, यही चीजें इससे आएगी, और इसमें कोई ऐसी खास घटना घटित नहीं हुई थी जो आगे आपको बताया जाए। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो परीक्षा के अकॉर्डिंग क्या पूछा जाने वाला है वही चीजें, ठीक है। एक पढ़ाई समुद्र है, समुद्र का अगर पानी अगर मीठा करके पीना चाहोगे तो कभी नहीं पी पाओगे आप, ठीक है। अगर तुम्हें कितने की जरूरत है, एक लोटा प्यास बुझाने के लिए बहुत काफी होता है, तो एक लोटे में चीनी डाल दो, वो हो जाएगा आपका मीठा, और उसको पी सकते हो। और समुद्र में आप ट्रेन खाली कर दो तो वो मीठा नहीं है। तुम्हें कितने की जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे भाई? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में ये अधिवेशन होता है। अब मैं तृतीय अधिवेशन की बात करता हूँ। तीसरा जो अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था वो 1887 ईस्वी में होता है। अब इसके अध्यक्ष ये यानी प्रथम मुस्लिम, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता निभाई? तो मैं कहूंगा कि बदरुद्दीन थे। कौन थे मेरे भाई? बदरुद्दीन तैमब जी थे। बदरुद्दीन तैमब ये थे, कौन? अध्यक्ष थे। अब ये स्थान कहाँ था भाई? मद्रास था। कौन था?
स्थान क्या था? स्थान था मद्रास, सॉरी स्थान क्या था? मद्रास में था, मद्रास में स्थान था। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बने, कौन सी सन में बने, क्या नाम था? तो यानी 1887 का अधिवेशन होता है, मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तहमद जी इसके अध्यक्ष रहे हैं और ये क्या है? प्रथम मुस्लिम है। क्या है? प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम ये अध्यक्ष है। प्रथम मुस्लिम की बात करें तो प्रथम मुस्लिम है ना, वो इसके क्या है मेरे भाई? अध्यक्ष है। तो कौन है मेरे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बात आपको अच्छे से पता चली होगी, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं, यानी इसका अगला अधिवेशन होता है, ठीक है, अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है इसका अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में। अब 1888 ईस्वी में हुआ, वो अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष। अब देखो यहाँ प्रथम की एक और बात आ जाती है, ये अगला, अब देखो ये मत डालो अधिवेशन, अगला जो अधिवेशन हुआ था ना, अब मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलूंगा मैं, चौथा पांचवा ये दिन 3 तक आपका बहुत अच्छा है। यानी 1888 ईस्वी में ये अधिवेशन होता है। जो 1888 ईस्वी में अधिवेशन होता है, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कहूंगा कि जॉर्ज भूले, जॉर्ज भूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे भाई? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया कि मतलब अध्यक्षता के रूप में, और ये हुआ कहाँ था? इलाहाबाद। अगर बोला जाए तो अभी क्या है? प्रयागराज है। स्थान कहाँ रहा था मेरे भाई? स्थान रहा था आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज में ये हुआ था। और प्रथम पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें अंग्रेजी मूल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज भूले बने थे। भूल के बना दिया, भूले के बना दिया हमने, ऐसे समझ लो, भूल के बना दिया, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए बगैर देरी करें हम आगे चलते हैं। आगे का जो, यानी वादा करता हूं अगर आपने क्लास अंत तक देखी तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ये मैं कह रहा हूँ कि 101% आना तय है। आप देख के जाना भाई, अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरी बात करना, एक बार भरोसा करके थोड़ा सा बदल करके, ठीक है, तो कर लेना। अब अगली बात करता हूँ, जो अगला होता है 1905 की बात करता हूँ। हुए तो हैं लेकिन वो चीज अलग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोस्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी तरह से संभावना है, वहां से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 1905 का जो अधिवेशन होता है, अब देखिए ये 1905 का अधिवेशन बहुत अच्छा अधिवेशन है, इसके बारे में बताऊंगा। ये इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। इसे और इन्होंने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। पहले मैं कह दूं कि ये हुआ कब था, यानी अधिवेशन, अगला अधिवेशन मैंने गलत तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जिस टाइप से लिखते आ रहा हूँ उस टाइप से लिखूंगा। अधिवेशन अगला है, अधिवेशन अगला अधिवेशन है ना, उसकी समय कब हुआ है मेरे भाई? यानी 1905 ईस्वी में हुआ है। और 1905 ईस्वी में समझो बात को, अब 1905 में इसके अध्यक्ष कौन रहे मेरे भाई? अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। कौन रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये हुआ कहाँ है मेरे भाई? स्थान कहाँ है? स्थान है आपका वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी में ये हुआ है। तो ये 1905 का अधिवेशन, ठीक है। अब ये 1905 का, अब इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अभी मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा उसको, लेकिन मैं अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लेके चल रहा हूं। अब इसके बाद 1906 आता है, यानी 30 दिसंबर को क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मैं अभी स्किप करता हूं, वो चीज मैं आपको अलग बताता जाऊंगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात चल रही है ओनली 4, ठीक है, तो मैं वहां पे बात करता हूं। तो यानी अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगला अधिवेशन हुआ था ना, अधिवेशन बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन है
जिसमें इन्होंने क्या किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो वंग भंग यानी इनका जो आंदोलन था, वंग भंग आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। अगला जो अधिवेशन होता है वो 1907 में होता है, और 1907 में होता है जिसका जो 1907 ईस्वी में, कब होता है, 1907 ईस्वी में। अब यानी जो इसका अध्यक्ष रहा था ना, अब देखिए अध्यक्ष कौन रहा था, ये बहुत इंपोर्टेंट है, और स्थान कहाँ था वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, और इसमें क्या हुआ, इसे किसकी संज्ञा दी गई, संज्ञा किसकी दी गई इसे, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसे हम सूरत फूट की संज्ञा देते हैं, सूरत फूट। यहां से ही क्या होता है, नरम दल और गरम दल बढ़ते हैं, कांग्रेस के दो गुट हो जाते हैं। क्यों होते हैं दो गुट के भाई, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं यूनियन में हमारी में, कि वो कहते हैं कि प्यार से काम चलना चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं भाई मारो तोड़ो, एकदम जो भी करना है करिए, फटास जो भी होना है बाकी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी नरम दल और गरम दल के रूप में बहुत तेजी से, अभी तो मैं आंदोलन के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर मैं आपको डिटेल से बिल्कुल आप क्लास देखते रहना, मौका दिया आपको याद हो जाएगा, ये मेरे वादा है, ठीक है। ये भारत से में होता। अब यानी इसके जो अध्यक्ष रहे थे ना, अध्यक्ष रास बिहारी घोष, ये इसके कौन रहे थे मेरे भाई, अध्यक्ष रहे थे, रास बिहारी घोष अध्यक्ष रहे थे। बात ये है कि जो अध्यक्ष रहे थे ना, अब इसमें क्या हुआ था भाई, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये तो मैंने लिखा दिया ना संज्ञा के सूरत फूट को, ये सूरत में हुआ था, कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। अब इसे क्या है मेरे भाई, यानी सूरत फूट की संज्ञा दी जाती है, इसमें से ही नरम दल और गरम दल दो यानी दो रूप में बढ़ जाता है। यहीं से क्या होता है, नरम दल और गरम दल, ठीक है, लाल बाल पाल गरम दल के हैं, ठीक है। इसमें दो गुट हो जाते हैं सूरत फूट से, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने, दो गुट हो जाते हैं। क्या कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हो गए, दो गुट हो गए, जिसमें हम कहेंगे नरम दल और जिसमें कहेंगे हम गर्म दल। ये बात समझ में आई हुई, नरम दल और गर्म दल। अब दो यानी यहाँ पर भाई चीजें, अब जो जाकर के यानी हम रूल आंदोलन वहां पे चलेगा, 1916 की बात चलेगी, और वो खिलाफत आंदोलन के उसके हम रूल के बीच में जो स्थापना होगी, वहां पर जाकर के फिर जिससे ये एक मंच पर मिलेंगे जाके। तो मैं आज को इनके विछड़न भी हुआ है, तो आज इसी वीडियो में मैं आगे चल के मिलवा भी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप थोड़ी देर क्लास के अंत तक बने रहिए। चलिए अब यहाँ पे अगली बात आ जाती है, अगला अधिवेशन हुआ था ना, अगला अधिवेशन हुआ था 1911। अब देखिए पहले तो ये देखिए 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, वहां मोस्ट इंपोर्टेंट एक घटना है, वो मैं आपको थोड़ी, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ 1911 तक कराने के बाद मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन कराता हूँ, उसके बाद में फिर इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या क्या आंदोलन हुए, इसमें कुछ चीजें छूट रही हैं वो तो मैं करा ही दूंगा। 1905 का अधिवेशन, अब देखिए 1905 की एक घटना है, चलो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, वहां पे क्लियर भी हो जाएगी। अब 1905 की जो घटना थी, 1905 की इतनी इंपोर्टेंट घटना थी कि भाई भारत को हिला के डाल दिया। क्या डाल दिया, भारत को हिला के डाल दिया, क्योंकि बंगाल विभाजन की घटना थी। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। वायसराय कौन थे ये भी पूछा जाता है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। तो यानी अब मैं ये कहूं कि भाई चलो मैं वही बताऊंगा, यहाँ पे फिर चीजें सिस्टम बिगड़ जाएगा भाई, अभी थोड़ी देर रुकिए आप, मैं 1911 की घटना को घटित कर लेता हूँ। चलिए अब अगला अधिवेशन होता है 1911 ईस्वी में। कब होता है, 1911 ईस्वी में होता है, और स्थान कहाँ पर है मेरे भाई, स्थान है आपका दिल्ली। ये दिल्ली दरबार के नाम से भी जानेगा, किसके, दिल्ली दरबार के नाम से, दिल्ली दरबार के नाम से। और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया था, जनगण मनगढ़ इसी अधिवेशन में गाया गया था कि जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आए थे। क्यों आए थे, उनको बुलाया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था ना,
तो उसको रद्द करने के बाद, और बंगाली विभाजन के साथ साथ और क्या हुआ था कि आपकी जो कैपिटल थी, भारत की जो कैपिटल राजधानी थी, वो कहाँ थी मेरे भाई? कोलकाता थी। और कोलकाता से कहाँ कर दी गई मेरे भाई? यानी दिल्ली कर दी गई। लेकिन वो तो स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन यानी जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी वो पूरी तरह से रद्द कर दी थी, क्योंकि भाई आंदोलनकारी एक शोक पर्व के रूप में डूब गए थे। शोक पर्व भी मनाया जाता है, तो मैं आपको 20 को 16 को उसका क्या हुआ था, घोषणा हुई थी, वो 20 को शोक पर्व। चलो मैं वहीं बताता हूँ, इसको करा देता हूँ। अब 1911 ईस्वी में जो होता है वो दिल्ली में होता है, और इसका पहली बार इस अधिवेशन में क्या किया था? जनगण मनगढ़ गाया गया था, ये बात ध्यान रहनी है। और इसके अध्यक्ष की बात है किशन नारायण। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे मेरे भाई? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? किशन नारायण, किशन नारायण, इसके अध्यक्ष रहे थे किशन नारायण। ठीक है मेरे भाई, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे मेरे भाई? किशन नारायण रहे थे। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तब मैं फिर आपको डिटेल में लेके आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब अगली बात मैं करूं 1911 के बाद में 1900, ठीक है, 1906 की अगर बात करूं, ठीक है, अगर 1906 में अगर एक और अधिवेशन हुआ था, इससे पीछे रह गया, बहुत इंपोर्टेंट है मेरे भाई, जो कोलकाता में यानी रमदुल्ला शमानी उसके अध्यक्ष रहे थे, और उस समय पहली बार वंदे यानी वंदे मातरम गीत गाया था, इसलिए वो क्या है आपका इंपोर्टेंट है। तो मैं बात करता हूँ एक और जो पीछे रह गया, अब मुझे ध्यान आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक आंदोलन होता है 1906 में, और ये होता है कोलकाता में, कोलकाता में, और इसमें पहली बार वंदे मातरम, इसमें वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या गाया था इसमें पहली बार, यानी गीत गाया था, और हुआ कोलकाता में था। ठीक है मेरे भाई, और इसके अध्यक्ष रहीमदुल्ला कौन थे? अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला, रहीमदुल्ला, इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? रहीमदुल्ला थे। 1906 ईस्वी में होता है। अब बात आ जाती है अगली, जो अगला अधिवेशन था ना, अधिवेशन, अगला अधिवेशन था वो 1916 ईस्वी में होता है, 1916 ईस्वी में होता है। अब जो 1916 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट है, अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार एसी, मजूमदार, जिन्हें एसी के नाम से भी जानते हैं। और ये स्थान क्या था मेरे भाई? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसे लखनऊ संज्ञा दी गई, लखनऊ समझौता, लखनऊ, लखनऊ समझौता, समझौता, लखनऊ समझौता के भी नाम से इसको जानते हैं। अब मैं एक बात यहां बता दूं कि जो यानी नरम दल, नरम दल और गरम दल, और मेरे भाई गरम दल एक ही मंच पर पुनः इसी पर मिले हैं। नरम दल और गरम दल एक मंच पर मिले, एक मंच पर फिर से मिले हैं, फिर से मिले थे, लखनऊ समझौता के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अध्यक्ष मजूमदार एसी रहे, लखनऊ में हुआ। नरम दल गरम दल इसमें क्या हुआ है मेरे भाई? पुनः मिले हैं, ये बात समझो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है, इसी आंदोलन में नारा लगाया गया था, अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है। और किसने लगाया था मेरे भाई? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो मैं कहूंगा कि स्वराज्य, अगली बात इसकी है स्वराज, स्वराज हमारा, हमारा जन्म, जन्म अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म अधिकार, अधिकार है। यह नारा इसी अधिवेशन में लगाया गया, और लगाया किसने था? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको नारे को लगाया गया। ये पूछा जाता है भाई, बहुत इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला जो अधिवेशन है वो कब होता है? पहली महिला अध्यक्ष बनेगी इसकी। अब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली महिला अध्यक्ष रही? तो मैं 1917 की बात करता हूँ। अगला अधिवेशन है ना आपका, अधिवेशन, अगला अधिवेशन होता है आपका 1917 को।
1917 ईस्वी में अधिवेशन होता है, यानी अध्यक्ष कौन रहे थे इसके? अध्यक्ष रही थी आपकी, अध्यक्ष कौन रही थी? रानी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऐसे कह सकते हो, रानी एनी बेसेंट। रानी एनी बेसेंट को क्या किया था इन्होंने भाई? सहयोग किया था आपका भाई, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द करने में तो इनका आचार विचार भारत के प्रति अच्छा था, तो इन्होंने क्या किया था? रानी एनी बेसेंट को इसका क्या कर दिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला भी है। कांग्रेस की ऐसी कौन सी अधिवेशन है जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी? तो पहले और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रानी एनी बेसेंट। तो ये प्रथम प्रथम महिला महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हुआ कहाँ था भाई? ये भी तो पूछा जाता है, तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान कहाँ है इसका? स्थान कहाँ है मेरे भाई? कोलकाता। कोलकाता, इसका स्थान कहाँ है? कोलकाता। अब मैं अगली बात करूं कि अगला अधिवेशन कब हुआ? अधिवेशन, अगला अधिवेशन जो हुआ, ज्यादा समय हो रहा है तो मैं जल्दी से ले रहा हूँ, ठीक है, अगली वीडियो में ज्यादा बता देंगे। अगला अधिवेशन होता है मेरे भाई, यानी 1920 में तो आंदोलन चलेंगे और उसके लिए अधिवेशन भी किया जाएगा, ठीक है, यानी खिलाफत आंदोलन होगा, इसका खिलाफत भी चलेगा 1920 में, ठीक है। तो वो आंदोलन में लेके चलूंगा। लेकिन अगली घटना है 1927, अगली घटना है आपकी 1927, जिसके खिलाफ यानी ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन कहाँ हुआ था? और ये बहुत इंपोर्टेंट घटना है कि क्योंकि साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का क्या किया गया था? ये हमें भाई विरोध किया गया था इसकी, यानी प्रथम भारतीय महिला, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। इसके डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जब आंदोलन में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में थोड़ा सा बताता जाऊंगा। लेकिन मैं मोस्ट चीज बता रहा हूँ कि ये अधिवेशन है 1927 का। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता रही ना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने। ये भारतीय प्रथम महिला है, ये प्रथम भारतीय आईएनसी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी मेरे भाई? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी, वो भारतीय मूल की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया, ठीक है। अब ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो कानपुर में। स्थान कहाँ रहा इसका? स्थान रहा मेरे भाई कानपुर। कानपुर स्थान कहाँ रहा मेरे भाई इसका? स्थान रहा कानपुर, ठीक है। अगली बात मैं करता हूं कि 1924, इससे पहले एक रह गया भाई, 1924 जो भाई स्वराज की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 22 में, तो वो बहुत इंपोर्टेंट है। यानी प्रथम, यानी गांधी जी प्रथम और अंतिम एक ही, ये बहुत इंपोर्टेंट, यानी गलती हुई है हमसे जो छूट गया है, कोई बात नहीं भाई, सॉरी उसके लिए। अधिवेशन अगला, उसको पीछे लिख लेना, अधिवेशन। अगला अधिवेशन होता है 1924 में। 1924 में जो अधिवेशन होता है, इसके जो अध्यक्ष रहे, पहली अध्यक्ष, पहली बार और अंतिम बार, यानी मैं कह रहा हूं कि प्रथम और अंतिम बार एक ही बार बने हैं, जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी क्या है मेरे भाई? पहली बार इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने और अंतिम बार फिर वे बने ही नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो ऐसा 1924 में अधिवेशन होता है और उसकी क्या किया है उन्होंने? अध्यक्षता की है। लेकिन ये जगह भी पूछी जाती है कि कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के, ये बंगलौर में। स्थान कहाँ है? स्थान है आपका कर्नाटक। कर्नाटक यानी बंगलौर भी बोल सकते हैं, बंगलौर यानी बंगलौर में, ठीक है। कर्नाटक बंगलौर में ये अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, 1924 में की। ये प्रथम और अंतिम बार यही था, ठीक है। अब बात आती जाती है 1929 की। अगला जो अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में होता है और ये अधिवेशन होता कहाँ है? लाहौर में। कहाँ होता है? स्थान कहाँ है? पहले देखिए,
अब जो जिस तरीके से क्रम से लिखते आ रहे हैं वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे वो लिखेंगे पहले। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, यानी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और स्थान कहाँ रहा था, ये स्थान कहाँ था, लाहौर, लाहौर में। ये कहाँ हुआ था, ये स्थान है मेरे भाई लाहौर में, लाहौर में हुआ था। अब यहाँ पूर्ण स्वराज चाहिए और तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पूर्ण स्वराज की बात कर दी। पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पहली बार 26 जनवरी 1930 को इसके उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में क्या हुआ था मेरे भाई, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, क्या मेरे भाई, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें भाई गुलामी नहीं चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई और मांग करने के बाद इसमें क्या किया गया था, इसी के आधार पर यानी 26 जनवरी 1930 को ऐसे लिख सकता हूं, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है मेरे भाई। अब 1930 तक मैं राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाता हूं भली भांति से। अब उसके बाद में फिर इसके राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन चला दूंगा, फिर इतने ही, ठीक है। 2 वीडियो में आने मतलब मामला खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए अब सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने वहां पर चीजें मैं थोड़ी सी तो मैं बताता हूं, तो मैं जो चीज की जहां जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने प्रथम अधिवेशन में मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब 1906 की बात है, ये पहले इसमें मुझे बताना है, ठीक है। 1911 में बताना है, उल्टा भाई हो गया था ये, हाँ ठीक है बिल्कुल। हम जैसे चलिए हम इसको वो कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तब चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए बगैर देरी करे, मैंने यानी प्रथम या वो तो 1885 का पूरा वहां पे जितना बताया है उतने से ज्यादा नहीं आएगा, डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए मैं अगली बात करता हूँ 1907 की, यानी 1907 की, 1907 की। ये 1907 क्या था मेरे भाई, सूरत अधिवेशन था। क्या था, सूरत अधिवेशन था, अधिवेशन, सूरत अधिवेशन था। अब इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ कि 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, नरम दल और क्या बना आपका, गरम दल बना, नरम दल बना और आपका क्या बन गया मेरे भाई, गरम दल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ आपसे, नरम दल बना और गरम दल बना। अब यानी नरम दल के कौन से नेता थे, गरम दल के कौन से नेता थे, नवीन उग्रवादी धारा का उदय होता है। और गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक थे, तो लिख लेते हैं नरम दल के नेता, ऐसे ही बता देता हूँ, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो गरम दल के थे। और जो यानी गांधीवादी की तरह रहते थे, वो कहते थे कि भाई हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमें आजादी प्रेम से, इधर से मारे तो ऐसे कर दो, इधर से मारे तो ऐसे कर दो। और यहाँ पे भाई जो गरम दल के नेता थे ना, वो कहते थे कि जो भी चाहिए हमें एकदम फर्राटे से चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल एकदम जो करना है खून खराबा, जो भी करना है भगाना है भगा दो, जो करना है कर दो, लेकिन हमें भाई पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब अगली बात ये आ जाती है, बगैर देरी करे हम आपको समझाने की कोशिश में है। चलिए अब इसमें रह गया था, वो डिटेल में नहीं बताया था मैंने, 1905 की संज्ञा है। 1905 का जो अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था ना, यानी बंगाल विभाजन, सॉरी बंगाल 1905 में क्या हुआ था वो घटना, वो तो मैंने वहां बता ही दिया है। या 1905 की घटना बताता हूँ। 1905 की घटना है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन है। इस समय वायसराय कौन था,
बाय बायसराय। बायसराय कौन था मेरे भाई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड भगवान के रूप की संज्ञा होती है, लेकिन क्या उन्हें भगवान बोला जाए? कर्जन था। ठीक है मेरे भाई, कर्जन। अब ये क्या है, इसने क्या किया कि डांटो और राज करो की यारी मतलब यानी बांटो, डांटो नहीं बांटो और राज करो। इसने क्या नीति अपनाई? बांटो, बांटो और राज्य करो, राज्य करो की नीति अपनाई इसने। नीति अपनाई बांटो और राज करो। पूछा गया है कि बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। उन्होंने कहा कि इनकी शक्ति, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता था, जितने भी यहाँ से चालू होते थे, वो सारे के सारे स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? आपकी स्टार्टिंग होती थी आपकी बंगाल से। तो उन्होंने कहा कि इस शक्ति को ही तोड़ देते हैं इसको। तो भाई संगठन में शक्ति होती है, तो इन शक्ति को क्या कर देते हैं? बिखेर देते हैं। और उन्होंने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया, और उसमें यानी राजधानी थी ना वो, यानी कोलकाता से दिल्ली लाके रख दी। और बंगाल का जो विभाजन कर रहे थे, तो यानी बंगाल का यही वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की पहले चले। अब देखिए, बांटो और राज करो की नीति इसने अपनाई, ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये मतलब किस तरीके से बांटा? ये बंगाल दो भागों में बांट दिया, बंगाल दो भागों में बांट दिया। दूसरी घटना क्या की उन्होंने, यानी जो भारत की कैपिटल राजधानी थी वो कोलकाता से, कोलकाता कोलकाता से कहां कर दी गई? दिल्ली कर दी गई। लेकिन ये कहा, ये घोषणा रद्द हो जाएगी ये वाली 1911 में। 1911 में ये घोषणा रद्द हो जाएगी, लेकिन ये तब से ही बरकरार रहेगी। ये पूछा जाता है कि कब से, यानी कोलकाता से वहां पर स्थानांतरित की गई थी। उन्होंने बोला था, ये किया नहीं था, काम काम वहीं चल रहा था, लेकिन पूरा कामकाज कब से चला? 1911 ईस्वी से भारत की कैपिटल दिल्ली मानी गई है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन हो जाता है। मैं एक बात करूंगा, 20 जुलाई 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन की क्या हो जाती है? विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की 20 जुलाई को घोषणा होती है। अब 20 जुलाई के बाद यानी 16 अक्टूबर को पूरी तरह से बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। पूछा जाता है बहुत बार कि इस दिन को आंदोलनकारियों ने किस रूप में मनाया, और ये भी पूछा जाता है इस तरीके से कि शोक पर्व के रूप में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शोक पर्व कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर, यानी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया कि यानी बंगाल विभाजन की घोषणा सुनते ही, पूरी तरह से घोषणा हुई, तो उन्होंने क्या किया कि 16 अक्टूबर को हुई थी, तो उन्होंने शोक पर्व के रूप में मनाया। एक तरह से पूरा विरोध किया गया, यानी इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है, और बहिष्कार आंदोलन कर चलाया इन्होंने। इसका बहिष्कार करने के बाद में, इसके बाद में एक बहिष्कार आंदोलन भी चलता है। हमें आपका बहिष्कार करते हैं अंग्रेजों, तो बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आ पाया, पूरी तरह से नहीं चल पाया। ठीक है, और जो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, वो किसने? कोलकाता में हुआ था, और स्वराज्य शासन का आविष्कार हुआ था। इसमें भाई क्या हुआ था? स्वराज्य शासन का आविष्कार हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। मैं पीछे लिखाया हूँ। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की क्या की थी? कि अध्यक्षता की थी। तो अब अगली बात आ जाती है कि 30 दिसंबर यानी 1906 ईस्वी को क्या हुआ था? अगली बात आ जाती है 30 दिसंबर। ठीक है मेरे भाई, अगली बात आ जाती है 30 दिसंबर की, और 30 दिसंबर को क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मैं कहूंगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब? मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 30 दिसंबर। कब होती है? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होती है।
30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये भी कहती है कि हम अपनी पार्टी अलग से बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने सहयोग नहीं लिया। तो 30 दिसंबर 1906 में अंग्रेज समर्थक मुस्लिम नेता थे जिसका सलीम आगा खां, ठीक है, उल्ला खां, यानी कौन थे, मुस्लिम नेता सलीम आगा खां और बकारुल, यानी उसके समय वो खलीफा थे वहां के, ठीक है। आगा खां ने, समझ गए ना, आगा खां यानी सलीम उल्ला खां और आगा खां अलग अलग थे, मैंने एक ही में कर दिया क्या, सलीम उल्ला खां, सलीम उल्ला खां, क्या कर रहा हूं भाई, सलीम उल्ला खां और आगा खां और बकारूल की अध्यक्षता में। और बकारूल कौन थे मेरे भाई, ढाका के नवाब थे। कहाँ के, ढाका के नवाब की अध्यक्षता में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैंने क्या बोला कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को वो क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये मुस्लिम लीग, सलीम अल्लाह खां और आगा खां और उल्ला खां और बकारुल कहाँ के नवाब थे, ढाका के नवाब थे। इनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और यानी 1907 का जो अधिवेशन था ना, 1900 सूरत फुट की जो संज्ञा दी थी मैंने आपको जिससे बता दी थी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा मैं अभी कहीं काम से जा रहा हूँ, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो सुनने के साथ में।